जो लोग आपका मजाक बना रहे थे, जो लोग आपका मजाक बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, देखो कैसे अब उनका मजाक बनाया जा रहा है, कैसे अब उनकी हंसी उड़ेगी। आईना दिखाया जा रहा है माँ काली की ओर से उनको। कहते हैं ना, भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं, और उनकी लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन चोट बहुत जोर से लगती है। अब ये होने वाला है उनके साथ। कुछ लोगों को शीशा दिखाया जा रहा है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, आज क्या सच आने वाला है? माँ काली कौन से सच से पर्दा हटाने वाली हैं? किस व्यक्ति की ऊर्जा ज्यादा कनेक्ट हो रही है आज? चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा जांच कर लेती हूँ कि आज कौन सी ऊर्जा मैच हो रही है आज की रीडिंग से। तो ओके, आज जल की ऊर्जा आज जुड़ रही है आपसे। जल ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। जो भी चंद्रमा वाले मेरे भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़ रहे हैं, यानी कि आपका जन्मदिन यदि 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए। चंद्रमा वाले लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं, इतना मैं देख पा रही हूँ। जिनका भी मूलांक 2 है, जिनका भी स्वामी चंद्रमा है, आज जल ऊर्जा कनेक्ट हो रही है आपसे, और साथ ही चांदी की ऊर्जा। ध्यान से सुनिए, चांदी, जो चांदी होती है धातु में, उसकी भी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। यानी कि आज पूर्ण रूप से चंद्रमा की मेहरबानी होने वाली है। जो भी 2 मूलांक वाले हैं वे बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत खूबसूरत हैं आप, और बहुत खूबसूरत है आपकी जिंदगी। चंद्रमा की बहुत ज्यादा ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो रही है। देखिए, यहाँ साफ दिख रहा है, बहुत साहसी हैं आप। अपने काम में कभी पीछे नहीं हटते। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक संघर्ष करते हैं। फल की चिंता नहीं करने वाले हैं आप, केवल और केवल अपनी मेहनत पर ध्यान देते हैं। देखो, एक बात मैं बताती हूँ, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब कभी भी आपका साथ मंगल देने लगता है, मंगल जो ग्रह होता है, अगर वो आपकी कुंडली में उच्च का स्थान रखता है तो वो आपको सोने नहीं देगा। कहते हैं ना, सपने ऐसे देखो जो आपको सोने ना दें। वो वही कर सकता है जिसका मंगल इस वक्त मजबूत हो। मैं यहाँ पर मंगल की कुछ ऊर्जा भी महसूस कर पा रही हूँ। यानी कि मेरे कुछ भाई बहन जिनका मूलांक 9 है, एक तो वे जो मंगल के कारण प्रभावित हैं, और जो 9 मूलांक के नहीं भी हैं, लेकिन हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, जिनके इष्ट हनुमान जी हैं, उन पर भी मंगल की कृपा बहुत ज्यादा बरसती है। जो लोग 9 मूलांक के नहीं भी हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत है तो भी यह प्रभाव आप पर पड़ता है। मेरे कुछ भाई बहन जिनकी ऊर्जा इस वक्त मैं महसूस कर पा रही हूँ, इतना मुझे मालूम है, इतनी ताकतवर ऊर्जा आ रही है कि मंगल की ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो रही है, आपको सोने नहीं देती है। आपका जज्बा जो है वो आपको सोने नहीं देता। आपने जो सपना देखा है, उस सपने को अभी के अभी पूरा करना है। ऐसा आपके मन में आता है कि बस अभी लग जाऊं काम पर। कौन सुबह का इंतजार करता है? अगर आधी रात को कोई बात आपके मन में आती है तो आप उसी वक्त उठकर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। कोई सपना आप देखते हैं और उस सपने को कैसे पूरा करना है, ये रणनीति आप तैयार करते हैं और उस पर संघर्ष शुरू कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि फल कब मिलेगा, कोई लालच नहीं आपके मन में कि फल कब मिलेगा या नहीं। मैंने काम किया तो मेरा नाम नहीं हुआ, दूसरे का नाम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको इन सब बातों से। आपको मेहनत करनी है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है, आपको संघर्ष करना है। परमात्मा पर आपकी आस्था है, आपको भरोसा है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका फल मुझे जरूर मिलेगा। रास्ते में आने वाली परेशानियाँ, बाधाएं, रिश्तेदार, कपटी मित्र, कुछ ऐसे लोग जो हमारे बारे में अफवाहें फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, इन सब से आप परे हैं। आप इन सारी सीमाओं से बाहर हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में कौन क्या कह रहा है, किसके मन में आपके लिए क्या विचार आ रहे हैं। आप केवल अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं।
आप केवल अपने संघर्ष में लगे हुए हैं क्योंकि आपको अपना लक्ष्य चाहिए, अपना टारगेट चाहिए। यही मंगल की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। कौन कौन भाई बहन मेरे 9 मूलांक वाले हैं जिनका जन्म 9, 12, 27 तारीख को हुआ है, वे मुझे ज़रूर बताइए। जो भी हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं, जिनका मन हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, वे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं यहाँ स्पष्ट रूप से मंगल की ऊर्जा और हनुमान जी की कृपा देख रही हूँ। आपका संघर्ष, आपका सपना आपको सोने नहीं देता है। बहुत सारे नकारात्मक लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपका विरोध करते हैं, जो आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन आपके मन में एक करुणा की भावना है। देखो, साफ कह रही हूँ, जिससे भी यह बात जुड़ रही है, वे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यहाँ मुझे एक ऐसा व्यक्ति नज़र आ रहा है जो अपने दुश्मन की भी मदद करता है। उसे मालूम है तुमने मुझे धोखा दिया। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब तुमने मेरी पीठ में खंजर भोंक दिया। लेकिन आज तुम्हें ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारी शर्म से आंखें झुक जाएंगी मेरे सामने आने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। आपने उन लोगों की भी मदद की है जिन्होंने आपकी कभी मदद नहीं की, जो कभी आपके लिए खड़े नहीं हुए, आप उनके लिए खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। शर्म आती है ऐसे लोगों को जो आपकी कभी मदद नहीं कर सके और अब आप उनके लिए खड़े हैं। आप हर उस दुश्मन की भी मदद करते हैं जिसके बारे में आपको मालूम है कि वो भविष्य में कभी भी आपका साथ नहीं देगा, वो समय आने पर मुकर जाएगा। लेकिन आज वो मीठा बोल रहा है क्योंकि उसको ज़रूरत है आपकी। जैसे उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, वो आपको पहचानने का भी नहीं। इस बात को जानते हुए भी आप मदद करते हैं। मैं ऐसे लोगों की ऊर्जा को महसूस कर पा रही हूँ। अद्भुत है। आप भी देखो, यही तो होता है जब परमात्मा की शक्तियाँ हम पर जुड़ जाती हैं, हम पर बरसने लगती हैं। जब हम किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, हमें नहीं पता कि भविष्य में ये हमारी मदद करेगा या नहीं। हमें नहीं पता कि आज जिसके लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ या हो रही हूँ, वो मेरे लिए मुसीबत में खड़ा होगा या नहीं, उसको भी नहीं पता। लेकिन फिर भी अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, तब दिव्य शक्तियाँ, तब परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरसती है और तब तकदीर बदल जाती है। कुछ ऐसी तकदीर बदलने वाली है आपकी, जिन्होंने आपकी कभी मदद नहीं की, जिन्होंने आपके बारे में अफवाहें फैलाई, जो आपकी पीठ पीछे बुराइयां करते थे, जो आपकी चर्चा करते थे, जो आपके साथ जीवन में नहीं देना चाहते थे। ऐसे लोगों की भी आप मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भी साथ दे रहे हैं। पता नहीं क्यों आपका मन इतना कोमल है, इतनी दया है आपके हृदय में कि जो नाते रिश्तेदार बहुत कपटी थे, जो नहीं चाहते थे कि आपका घर बन जाए, जो नहीं चाहते थे कि आपका विवाह हो, जो नहीं चाहते थे कि आपकी संतान हो, जो नहीं चाहते थे कि आपका जीवन आगे बढ़े, आपके घर में किसी को नौकरी मिले, आप तरक्की करें, आप ऐसे लोगों की भी मदद कर रहे हैं। जब ऐसे लोग मदद की इच्छा से आपके पास आते हैं, तब भी आप इनकार नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसा हृदय है आपका। इसलिए मैंने कहा कि या तो मंगल की ऊर्जा आपसे जुड़ रही है या हनुमान जी की। आपका हृदय ऐसा है कि मेरी मदद कोई करे या न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ज़रूरत है तो मैं खड़ा रहूँगा तुम्हारे लिए। जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी, मैं खड़ा रहूँगा तुम्हारे लिए। भविष्य में फिर मुंह मोड़ जाना, भविष्य में फिर छल करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मालिक कहीं परमात्मा बैठे हैं मुझे देखने के लिए, मुझे संवारने के लिए। मुझे संवारने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं, परंतु जब जब तुम्हें ज़रूरत होगी मेरी मदद की, मैं खड़ा रहूँगा तुम्हारे लिए। अब देखो, बहुत शक्तिशाली संदेश आया है कि कुछ लोगों को आपकी मदद चाहिए। यह एक व्यक्ति हो सकता है, यह एक पूरा परिवार हो सकता है जिसमें कई लोग हैं। अब उन्हें आपकी ज़रूरत आन पड़ी है, लेकिन यह वही लोग हैं जिन्होंने कभी आपकी कमर तोड़ने का प्रयास किया। यह वही लोग हैं जिन्होंने आपकी निंदा की, आपकी काबिलियत पर शक किया। हाँ, ये वही लोग हैं जो हर बार मना कर देते थे जब आपको ज़रूरत थी।
अब देखो, जब इन्हें आपकी जरूरत आन पड़ी है, अब इनकी आंखें शर्म से झुक रही हैं। किस मुंह से आए आपके सामने? कौन सा चेहरा लेकर आए? कैसे खड़े हों आपके सामने? अब इन्हें जरूरत पड़ी है आपकी, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे आए, कैसे मदद मांगे आपसे। देखो, यही वे लोग हैं जिन्होंने कई बार आपकी मदद से इनकार किया और आज अब उन्हें आपकी जरूरत है। मैं भविष्य की बात लिखकर दे रही हूँ। आपका व्यवहार और आपका स्वभाव ऐसा है कि आप फिर भी इनके लिए खड़े होंगे, आप फिर भी इनकी मदद करेंगे। अब देखो, यहाँ पर एक संकेत मिल रहा है, जमीन का टुकड़ा, यानी कि संपत्ति से जुड़ी कोई बाधा, कोई अड़चन पहले डाली गई थी। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई फ्लैट, कोई जमीन, कोई खेत या घर बना रहे हो और ये लोग नहीं चाहते थे कि आप इसे लें, लेकिन यह वही लोग हैं जिन्होंने आपकी पीठ पीछे बहुत बुराइयां की हैं। यह वही लोग हैं जो जब अपने घर में बैठते थे तो आपकी और आपके परिवार की बुराई करते थे, गलत इरादों से चर्चा करते थे और आज अब इन्हें आपकी मदद चाहिए। देखो, एक एक करके पूरा परिवार आपकी आंखों के सामने आएगा मदद मांगने के लिए। अब आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्या आपको इनकी मदद करनी है या नहीं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पहले कपटी थे, जिन्होंने आपको गिराने की पूरी योजना बना रखी थी। अब जब इन्हें आपकी मदद चाहिए तो ये मीठा बोलकर फिर आपके पास आएंगे, आंसू बहाएंगे, आपके घर में घंटों बैठेंगे ताकि आप इनकी मदद करें। लेकिन भविष्य में मदद करने के बाद फिर ये कौन सा रंग दिखाएंगे, यह आपको नहीं मालूम। देखो, लकड़ी का दरवाजा आंखों के सामने आ रहा है। मैसेज रोककर बीच में ये बात बोल रही हूँ। लकड़ी का दरवाजा आंखों के सामने आ रहा है, बिल्कुल वुडन जो डोर होती है। बहुत नया नहीं है और बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन ये पुराना डोर है। लकड़ी का दरवाजा आंखों के सामने अचानक से आ रहा है और इससे गुड एनर्जी आपको मिल रही है। ओके, यस, इससे गुड एनर्जी आ रही है, यानी कि कोई वुड का डोर है आपके घर में ऐसा जो थोड़ा पुराना है, लेकिन वहाँ से वुड की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, यानी कि विश्वकर्मा जी की एनर्जी भी आपसे कनेक्ट हो रही है। आप कुछ अच्छा शुभ सोच सकते हो। अगर ऐसा कोई डोर है तो आप उसकी सफाई कर सकते हो, उसे टच करके कुछ मांग सकते हो, कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि लकड़ी का एक डोर दिख रहा है मुझको। लकड़ी का एक दरवाज़ा दिख रहा है जहाँ से बहुत गुड एनर्जी आपको मिल रही है। भले ही ये दरवाज़ा पुराना है, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। किनके घर में है ये दरवाज़ा या किनकी आंखों के सामने? मुझे ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। मेरा भी अनुभव बढ़ता है कि कैसे कैसे कोने कोने से मैसेज जब भी चैनलिंग करती हूँ, कैसे लोगों से यह सारी चीज़ें रिजोनेट हो रही हैं। देखो, कुछ गमले मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं जिनमें फूल पौधे लगे हुए हैं, लेकिन पानी नहीं पड़ा है, सूख रहा है थोड़ा पानी की कमी के कारण। छोटे छोटे से हरे हरे पत्ते सब सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं। ये भी है कि नहीं के घर में? देखो, जो भी भाई बहन के घर में ये है, रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले उसमें जल डालो, थोड़ा थोड़ा सा पानी उसमें डालो, क्योंकि यह सूख रहा है। बुद्ध है ना? बुद्ध की एनर्जी थोड़ी सी लो हो रही है। हो सकता है आप दिन भर काम में व्यस्त रह गए हो, आपको टाइम नहीं मिला हो, या 2 रोज हो गए हो आपने पानी नहीं दिया हो, तो आज थोड़ी सी वहाँ से एनर्जी डल पड़ रही है। बुद्ध की एनर्जी है आपके घर में। सूखे हुए पौधे मुझे दिख रहे हैं जो थोड़ा सा सूख रहा है। आप या तो अगर उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ये सूख रहा है, तो पूरी तरह से इसको हटा दो। ऐसे पौधे को उखाड़ कर फेंक दो, कोई बात नहीं। आप मेंटेन नहीं कर सकते हो तो उसे सूखने मत दो अपने घर में, आप हटा दो, क्योंकि यह एनर्जी जो अभी डल पड़ रही है, बाद में यह नेगेटिव हो जाएगी। और बुद्ध का नेगेटिव होना यानी धन का खर्च होना। धन बहुत ज़्यादा खर्च होने लगेगा, नाते रिश्तेदारों से झगड़े होने लगेंगे और घर में भी जो आपस में परिवार है उसमें कलह होने लगेगी। ये सूखे हुए पौधे आ रहे हैं मेरे सामने। आंखों के सामने गमले में कुछ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन वे पीले पड़कर सूख रहे हैं।
ये बिल्कुल ताज़ा हरा भरा नहीं है और डल हो रही है इसकी एनर्जी। हरा भरा जो पौधा होता है ना, घर में फूल पौधे फल लगे होते हैं, ये सब बुद्ध होते हैं। इसे जितना फ्रेश रखो, इसकी जितनी सेवा करो। और अगर नहीं कर सकते हो, होता है ना, कंपनी में काम करते हो, आप ऑफिस में चले जाते हो, मौका नहीं मिलता, सुबह निकल जाते हो और रात को आते हो, आपके पीछे कोई भी नहीं है इसकी हेल्प करने के लिए, पौधों की सेवा करने के लिए, तो मैं एक ही सलाह दूंगी, मत रखो घर में पौधे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पर वैसे भी एनर्जी कनेक्ट रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी। मत रखो, लेकिन जब वो रख रहे हो तब उसकी केयर करनी पड़ेगी। यहाँ पे सूख रहा है, मेरी आंखों के सामने आ रहा है, इसलिए मैंने बता दिया। एक तो इसकी सेवा करो, इसमें पानी वगैरह डालो, और नहीं डाल सकते तो इसे हटा दो। बुद्ध डल पड़ रहा है, बाद में इसकी नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। बाद में इसकी नेगेटिव एनर्जी आएगी तो धन खर्च होगा और रिश्तेदारों में भी झगड़े वगैरह होने लगेंगे, मनमुटाव हो जाएगा। ऐसे फैमिली मेंबर्स से जिनके साथ बहुत अच्छी बनती थी, तो ये बुद्ध की एनर्जी डल होने की वजह से होता है। देखो ये जो परिवार है ना, ये जो कपटी परिवार है, देखो पूरा का पूरा परिवार कैसे तुम्हारी आंखों के सामने आएगा, आंसू बहाएगा, मदद मांगेगा। एक समय इनकी बल्ले बल्ले थी। हाँ, आपको जब भी जरूरत पड़ी इन लोगों ने कभी आपकी मदद नहीं की। जब जब जरूरत पड़ी इन लोगों ने आपकी मदद को इनकार कर दिया। आपको जब भी जरूरत पड़ी ये लोग ना कर दिए, और पीठ पीछे इन लोगों ने मजाक भी बनाया कि देखो आज कैसे मदद मांगने आया था, हमने मना कर दिया। कपट से भरी हंसी हंसते हैं ये लोग, मजाक उड़ाते हैं। हमेशा गलत चीजें मैनिफेस्ट की हैं इन लोगों ने आपके और आपके परिवार के बारे में। आप तरक्की ना करें, आप दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएं, आपको कमी हो जीवन में, आप कुछ आगे ना बढ़ सकें। हमेशा गलत चीजें मैनिफेस्ट की हैं इन लोगों ने आपके परिवार के बारे में, आप लोगों के बारे में। और अब देखो कैसे इनको जरूरत आन पड़ी हेल्प की, इनको जरूरत आन पड़ी है हेल्प की। कैसे अब ये तड़प रहे हैं मदद के लिए, लेकिन बार बार मन में यही बोल रहे हैं, आपस में एक दूसरे से यही चर्चा कर रहे हैं कि किस मुंह से जाएंगे इसके सामने, यह क्या सोचेगा हमारे बारे में, क्या सोचकर हम जाएंगे। कहीं हमने इनकार कर दिया था इसकी मदद के लिए, तो कहीं ये तो इनकार नहीं कर देगा हमारी मदद करने के लिए। ऐसी चीजें इनके मन में आ रही हैं। पूरा परिवार एक दूसरे से चर्चा कर रहा है। लेकिन आप भी अद्भुत हैं ना, अभी आपको गुस्सा आ सकता है उस परिवार पर। आप 1 मिनट के लिए मन में बोल सकते हैं कि मैं कोई मदद नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी ज़रूरत पड़ी थी तो तुम लोगों ने नहीं की थी। लेकिन आपका दिल बहुत कोमल है, आप फिर घूम कर जाएंगे और इस परिवार की हेल्प करेंगे। यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है मुझे, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। आप फिर से उसकी मदद करेंगे और फिर से पॉजिटिव एनर्जी आपको कुछ देने के लिए मजबूर हो जाएगी। यही है परमात्मा के घर में अद्भुत है, परमात्मा के नियम अद्भुत हैं। डिवाइन की शक्तियों का नियम भी अद्भुत है। आप किसी का कितना भी नुकसान करो, कितनी भी बुराई करो, कितना भी कुछ करो, डिवाइन की शक्तियाँ उसका अनिष्ट नहीं होने देंगी जब तक उसका खुद का कर्म बुरा न हो। मनुष्य के चलाए सृष्टि कहाँ चलती है? अगर इंसान के हाथ में सौंप दिया जाए तो इंसान संसार को खत्म कर देगा अपनी जलन के भाव से। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, बिना स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी लालच के, किसी के बारे में आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बार बार उसकी मदद कर रहे हो, तब परमात्मा को मजबूर हो जाना पड़ता है कि जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपकी मदद करेगा। यही वो कारण है कि अचानक से तरक्की करेंगे आप, अद्भुत रूप से चमत्कार होगा। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नया प्रकाश, नई दिव्य ज्योति का प्रकाश आपसे जुड़ रहा है। शाइन करने वाले हैं आप, आपका भविष्य बहुत खूबसूरत है। एक नई ऊर्जा आपसे जुड़ रही है। आपके मन का एक डर निकलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक शब्द आ रहा है, डर, जो गायब हो रहा है। मतलब किसी चीज का डर था आपके मन में,
ये डर किसी भी चीज का हो सकता है, ना जाने हम जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी या नहीं, जो कुछ हम कर रहे हैं उससे सब कुछ ठीक होगा या नहीं। ये जो डर है ये हमेशा के लिए हटने वाला है। आपके मन से एक डर हमेशा के लिए हटने वाला है। निडर हो जाएंगे आप, बिल्कुल स्वच्छ, जैसे खुलकर गहरी लंबी